मित्रों, जैसा आप वीडियो का टाइटल देख रहे हो कि भाई हम जैसे सिद्धों के संतों के दरबार में जाते हैं तो लोग आपने सुना होगा कि भाई कामना पूर्ति लोगों की हुई। जैसे आप सुनते हो कि जब नीम करोली बाबा जी के आश्रम में या किन्हीं भी बाबा जी जो दिव्य संत हुए, जिन्हों जो ब्रह्म स्वरूप हुए, उनके आश्रम में गए तो लोगों की कामनाएं पूरी हुई। तो क्या यह संभव है? तो मैं दो रेफरेंस देके, एक उपनिषद का और एक गीता का रेफरेंस देके इस वीडियो को शुरू करूँगा। देखो, उपनिषद में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया। जिसने ब्रह्म को जान लिया मतलब जिस चेतना ने अपने स्वरूप को, जो ब्रह्म स्वरूप है अपना, उसको पहचान लिया, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया। और ब्रह्म स्वरूप जो व्यक्ति हो गया, अगर वह किसी पे कृपा करता है तो तुरंत ही उस पे, और कृपा किस पे करेगी? जो निश्चल हृदय का होगा और जो पूर्ण भाव से ईश्वर पे समर्पित होगा, उस पे निश्चित ही जो ब्रह्म स्वरूप जो हो चुके हैं, उनकी निश्चित ही कृपा हो जाएगी। तो यह साफ उपनिषद तो साफ बोल रहे हैं। अब जब हम गीता पे आते हैं, गीता का रेफरेंस ढूँढते हैं, तो भई भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन से बोलते हैं कि भई तुम जिस जिस देवताओं को पूजोगे, उन देवताओं के ही ज़रिए मैं तुम्हारी कामनाएँ पूरी कर दूँ। अगर तुम्हारी कोई फ़िज़िकल कामनाएँ हैं ना, इच्छाएँ हैं, तो वह तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी भई, वह पूर्ति हो जाएगी। किसी भी मनुष्य की कोई कामना है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और उसका जो अपने हृदय को ईश्वर पे न्यौछावर करके कामना करता है, तो निश्चित रूप से वो पूर्ति होती है। लेकिन उस कामना से हो सकता है कि तुम्हें दुःख भी प्रकट हो जाए, क्योंकि भई कामना तो तुम्हारी पूर्ति हो गई, क्योंकि कामनाएँ होगी तो सुख-दुःख तो उसके साथ होगा। लेकिन कामनाएँ तुम्हारी, वह जो ब्रह्म स्वरूप व्यक्ति हैं, वह पूर्ति कर देंगे, क्योंकि वह भी स्वयं ईश्वर भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि भई जिनकी भी तुम आराधना करोगे, जिनसे भी तुम माँगोगे, मैं उन्हीं के ज़रिए तुम्हारी वह इच्छा को पूरी कर दूँगा। ठीक है? तो यह अध्याय 7 में आप इसको पढ़ सकते हैं। साफ स्पष्ट रूप से लिखा है। वैसे ही हम देखते हैं कि भई जो भी जिन लोगों ने ब्रह्म को साक्षात्कार कर लिया या ब्रह्म को जाने, जैसे हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात करते हैं, तो उन्होंने स्वयं जो है विवेकानंद जी को ईश्वर के, माँ काली के दर्शन करा दिए। क्यों करा दिए? क्योंकि वह स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भई जिस रूप को आप मानोगे, कुछ लोग बोलते हैं कि भई ब्रह्म निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं साकार है। तो वास्तविक रूप से ब्रह्म जो है, वो जो सब कुछ है ना, तो वह निराकार भी है और साकार भी है। और अब वह भक्त पे निर्भर करता है कि वह ईश्वर को किस रूप में देखना चाहता है। अब देखो, जो भक्त साकार रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं और जिन्होंने अपने अहंकार को शून्य कर दिया, जैसे हम भगवान शिव को निरंतर ध्यान करते हैं और भगवान शिव को निश्चल हृदय से चाहते हैं कि भगवान शिव ही हमें दर्शन दे, और अपने जीवन में हमने जो हमारे जो अहंकार है उसको शून्य कर दिया है, और जो हमारे विषय है उनसे हमने मुक्ति पा ली है, तो निश्चित रूप से जो ब्रह्म है वह शिव रूप में ही हमें दर्शन देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि भाई भगवान कृष्ण के हम जो है हमारे पूज्य है और हम भगवान कृष्ण को ही साक्षात दर्शन चाहते हैं, तो जो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही ब्रह्म सब अनेकों असंख्य योनियों के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। न साक वह प्रत्येक कण में, जैसे भक्त प्रहलाद जी जब बोलते हैं कि भाई, जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से बोलते हैं कि भाई तुम्हारा विष्णु क्या हर जगह है, तो प्रहलाद कहते हैं कि भाई हाँ, वो तो इस खंभे में भी है। तो भाई उन्होंने कैसे कहा? वास्तविक रूप से अगर आपसे या मुझसे कोई पूछे तो हम उस बात को नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं ना ब्रह्म हर जगह। लेकिन भक्त प्रहलाद इस स्थिति में थे, भक्ति की इस अवस्था में थे कि उन्हें प्रत्येक कण में ईश्वर के साक्षात्कार हो रहे थे। तो उन्होंने अपने पिताजी हिरण्यकश्यप को कहा कि भाई जो विष्णु जी है, भगवान विष्णु है, जो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो तो प्रत्येक कण में है, और भगवान स्वयं उस खंभे से प्रकट हो गए। तो भाई जो ईश्वर है, परम सत्ता है, वह तो जिस भी रूप में आप उन्हें चाहोगे, लेकिन अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा अटूट है और भक्ति आपकी निश्चल है, आपका हृदय उन पे पूर्णतः न्यौछावर है, तो निश्चित रूप से उसी रूप में ईश्वर आपके सामने
प्रकट हो जाएँगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जो भी जितने भी सिद्ध संत कहे गए हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, वास्तव में उनको उनके पूजने भर से हमें वही प्राप्ति हो जाएगी जो हम निराकार या साकार ब्रह्म को, ईश्वर को पूजने से प्राप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।